किसी ने मेरी मदद नहीं करी। सब लोग मतलबी हैं, किसी में इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मेरी जिंदगी तबाह हो गई। अब मैं क्या करूं? मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। जुनैद की रोती हुई आवाज एक रहस्यमय काली रूह के कानों में पड़ती है और वो अनजान शक्ति काली रोशनी के समान उसके समक्ष आती है। तुम्हारी रोती हुई आवाज मेरे कानों में आई है। तुम्हारे साथ कुछ लोगों ने नाइंसाफी की है। क्या तुम अकेले हो? मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मैं मर जाना चाहता हूँ। आखिर किसके लिए जीऊं? मेरे पास एक तरकीब है जिससे तुम लोगों से अपना बदला ले सकते हो। मैं तुम्हें ऐसी शक्तियां दूंगा जिसके द्वारा तुम बहुत शक्तिशाली हो जाओगे। लेकिन मेरी एक बात गांठ बांध लो, शक्ति का असर तभी रहेगा जब तुम हर रात एक जानवर को काटोगे। 24 घंटे में रात के समय भी तुम्हें यह काम करना होगा, वरना कभी भी तुम्हारी शक्ति कम हो जाएगी और तुम कमजोर हो जाओगे और खुद ब खुद भस्म हो जाओगे। ठीक है, आप मुझे वो शक्ति दे दीजिए। ऐसे नहीं दे सकता। पहले तुम्हें एक अनुष्ठान करना होगा मेरे लिए और अपनी बलि देनी होगी। उसी के बाद तुम शक्तिशाली भूतिया कसाई बन जाओगे। मैं ऐसा जरूर करूंगा। इसी के बाद जुनैद एक काली गुफा में अनुष्ठान करने लगता है जहां आसपास हड्डी पड़ी होती हैं और वो काली रहस्यमय रूह के सामने उसे अपनी बलि दे देता है, जिसके बाद वो काली रूह उसे अपनी नकारात्मक शक्ति प्रदान करती है और वो खूंखार कसाई बन जाता है। मुझ में कुछ शक्तियां आ गई हैं। अब मुझे जल्दी से बलि देनी होगी। इस गुफा के बाहर जंगल में कोई ना कोई जानवर तो मुझे मिल ही जाएगा। मैं अभी आया आका। ये कहकर उस कसाई के सामने एक हिरन आ जाता है जिसे वो अपनी शक्ति से काबू करके उस गुफा में ले आता है और उसकी बलि काली रूह को चढ़ाता है और भी ज्यादा तीव्र रोशनी में शक्तिशाली बन जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? आखिर मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली बन ही गया। अब मैं गांव वालों को नहीं छोड़ूंगा। उन गांव वालों को अपने वश में करूंगा, जानवरों का मांस खिलाऊंगा और अपना बदला लूंगा। उसी जानवर का मांस इकट्ठा करके भूतिया कसाई अगले दिन भेष बदलकर गांव में मांस बेचने चला जाता है। मीट ले लो, मीट ताजा ताजा बढ़िया मीट, सिर्फ 120 रुपए किलो में मीट ले लो। आसपास के बाजार के लोग कम दाम पर अच्छा मीट देखकर उसके पास चले आते हैं। ओहो, इतना सस्ता मीट। लगता है कोई नया भोला भाला कसाई मीट देने आया है। चलो खरीद लेते हैं, आज बढ़िया माल पकाएंगे। अरे हाँ जुगनू, आज तो मैं भी अपने घर में मटन मीट बना ही लूंगा। मेरी बीवी बच्चे खुश हो जाएंगे। सुनो, जरा हमें 1-1 किलो मीट दे दो। बेशक, लीजिए। कुछ ही देर में 4-5 लोग भूतिया कसाई का मटन खरीद कर ले आते हैं और अपने घर में पकाने के बाद उन्हें भीनी खुशबू आती है। अरे वाह, आज के इस मीट में न जाने क्या है जो इतना स्वादिष्ट लग रहा है देखने में ही। तो खाने में कैसा होगा? बढ़िया ही होगा। चलो जल्दी से दो, पहले मैं खाऊंगा। तभी रमेश की पत्नी उसे सबसे पहले मीट देती है, जिसे खाते ही उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और वो उठकर चला जाता है। अजी, आप कहाँ जा रहे हैं? आप कोई भी बात सुन क्यों नहीं रहे हैं? रुकिए। रमेश किसी की बात को नहीं सुन पाता। उसे रास्ते में कुछ लोग मिलते हैं और वो डायरेक्ट भूतिया कसाई के पास पहुंच जाता है, जहां उसका जानवरों का मीट खाकर जुगनू भी पहुंच जाता है और दोनों को देखते ही भूतिया कसाई उन्हें मार देता है। आखिर ले लिया तुम दोनों से बदला। ऐसे ही एक एक करके सभी गांव वालों को अपने वश में करके अपनी पत्नी का बदला लूंगा। काश तुम लोगों ने मेरी बात पहले सुन ली होती। कितना निराश था मैं उस दिन। आज मेरे पास ज्यादा मटन मीट नहीं है। अगर पैसे पूरे नहीं हुए तो मैं हबीबा का इलाज कैसे करवाऊंगा? घर पर अकेले बीमार पड़ी है। बस इस एक मुर्गे का ही पैसा मिल जाए। तभी जुनैद उसे भी काट देता है और बेचने के लिए लटका देता है, पर गलती से वो गिर जाता है और 2 कुत्ते उस चिकन को दांतों में दबाकर ले जाते हैं। जुनैद कई देर तक उसके पीछे भागता है, लेकिन कुत्ते उस चिकन को चट कर जाते हैं। जुनैद बहुत रोता है और घर जाता है, जहां हबीबा बिस्तर पर बहुत लंबी लंबी सांसें ले रही होती है। जुनैद, जुनैद, हम लगता है अब बच नहीं पाएंगे। हबीबा तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम हिम्मत रखो, हम किसी से अभी मदद लेकर आते हैं। वो हमें जरूर पैसे देंगे। हम तुम्हारे लिए जरूर दवा लाएंगे। तुम बस थोड़ा इंतजार करो।
ये बोलते ही जुनैद अपने पड़ोस में गांव वालों से हाथ जोड़कर रोते हुए कुछ पैसे मांगता है। एक एक करके सब उसे भगा देते हैं। आंटी आंटी, आप तो मेरी मदद कीजिएगा प्लीज। हमारी पत्नी इस वक्त जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है, उसे अस्पताल लेकर जाना है। अल्लाह के नाम पर कुछ पैसे दे दीजिए, हम आपको लौटा देंगे। आज हमारी कोई बिक्री नहीं हुई है, कई दिनों से हम पर पैसे नहीं है, लेकिन हम आपको जरूर लौटाएंगे। अरे जाओ जाओ, एक तो तुम दूसरे धर्म के हो, ऊपर से मीट चिकन काटते हो। जाओ जाओ, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चाची जान, आप तो हम पर यकीन करिए, हम आपको पैसे जरूर लौटाएंगे। हमारी मदद कर दीजिए। भाईजान, जुगनू भाईजान, आप तो मदद कर दीजिए। आप तो मेरे यहाँ से मीट भी खरीदते हैं ना, प्लीज। हाँ खरीदते हैं, पर तुम आजकल काम नहीं रहे, ना मीट बेच रहे हो, तो मैं तुम पर कैसे यकीन करूं? जाओ यहाँ से। हाँ जाओ यहाँ से। एक एक करके सब जुनैद को धिक्कार देते हैं और जब तक वो अपनी पत्नी के पास जाता है वो लंबी लंबी सांस लेकर उसके हाथों में अपना दम तोड़ देती है। हबीबा तुम चली गई हमें छोड़कर। हबीबा, अब हम किसके लिए जिएंगे, क्या करेंगे? हमारा जीना मुश्किल है अब। अगर ये गांव वाले हमारी मदद कर देते तो आज तुम जिंदा होती। यह कहकर जुनैद अपनी पत्नी को जंगल में ले जाता है और उसकी एक कब्र खोदकर उसे वहां दफन कर देता है और फूल लगा देता है और रोते रोते जंगल में चला जाता है। और उस दिन मुझे वो रहस्यमयी काली शक्ति से शक्तिशाली बनने का मौका मिला। अब देखो कैसे मैं तुम सब लोगों से बदला लेता हूँ और उन कुत्तों को भी जोड़ूंगा नहीं। ये कहकर हर रात भूतिया कसाई किसी न किसी जानवर की बलि काली रूह को देता है और उसे काट कर अगले दिन गांव में बेच देता है, जिसे गांव के लोग ले जाकर खाकर भूतिया जानवर काटने वाले कसाई के वश में आ जाते हैं। कसाई उन सभी लोगों को मार देता है। एक रात उसे वही 2 कुत्ते मिलते हैं जिन्हें वो अपनी शक्तियों में जकड़कर उसी गुफा में ले जाता है। तुम वही कुत्ते हो जिसने मेरा आखिरी मुर्गी का मांस खाया और मुझे बेचने नहीं दिया। अब तुम कुत्तों को भी मैं गांव वालों को खिला दूंगा। कसाई उसे भी काटकर गांव वालों को खिला देता है, जिससे वो वश में आ जाते हैं। अब गायब लोगों को पता चलने पर आधे गांव में बातें होने लगती हैं। ये भगवान, मैं क्या करूं? ना जाने मेरा बेटा कहाँ चला गया है। कल मीट खाकर उसकी आंखें लाल हो गई थी और वो गायब हो गया। यही सब मेरे पति के साथ भी हुआ था। वो बिल्कुल भी मेरी बात नहीं सुन रहे थे और गायब हो गए। उस दिन से लौटे ही नहीं है। उन्हें तो बहुत दिन हो गए। हाँ, और मेरे रमेश भैया भी गायब है। ये सब जरूर उस मीट की वजह से हो रहा है। अच्छा हुआ वो मीट मैंने नहीं खाया। मालूम होता है कोई नया मीट वाला कुछ दिन पहले गांव में आया है, वही ये सब कर रहा होगा। आज मैं उस पर नजर रखूंगा, आप सब घबराओ मत। रामा उस मीट वाले को बाजार में ढूंढता है और शाम हो जाने पर अंधेरे में उसके पीछे पीछे चला जाता है, जहां वो जंगल में चीते और हाथी को अपनी शक्तियों से काबू कर गुफा में ले जाता है और उन्हें मार डालता है। मैं हूँ भूतिया जानवर काटने वाला कसाई। आधे गांव को ये जानवर खिलाकर वश में करके मार चुका हूँ। अब इन हाथी और चीते के मांस को खिलाकर उन्हें भी अपने वश में करके मार दूंगा। बड़ी मुश्किल से आज ये 2 जानवर मिले हैं। मुझे हर 24 घंटे में मुझे अपनी ये खुराक पूरी करनी है, वरना मैं तड़पने लगता हूँ। बिना जानवर की बलि दिए मेरी शक्ति कमजोर हो जाती है। भूतिया कसाई तो ये है जो लोगों को मार रहा है, गायब कर रहा है और हमें अजीब अजीब जानवर का मांस खिला रहा है। इसका मतलब मुझे इसे जानवरों से दूर रखना होगा, तभी इसकी शक्ति कमजोर होगी और ये काबू में आएगा। रामा वहां से जाता है तो झाड़ियों की आवाज भूतिया कसाई सुन लेता है। वो उसे देख लेता है। तभी भागते भागते रामा गांव में आ जाता है और भूतिया कसाई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। रामा गांव में उस जानवर काटने वाले भूतिया कसाई के बारे में बता देता है, जिससे लोग सावधान हो जाते हैं। क्या 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 भूतिया कसाई? इसका मतलब हमें कल दिन में जंगल से सारे जानवरों को गायब करना होगा और अपने गांव से भी। लेकिन ये सब कैसे होगा? छोटे जानवर को तो हम अपने घर में छुपा लेंगे, लेकिन जंगली और हाथी, जिराफ जैसे बड़े जानवर का क्या करें? उसके लिए हम तांत्रिक बाबा से सहायता मांगेंगे। वो अपने मंत्रों से उन जानवरों को सुरक्षित कर लेंगे तो वो भूतिया कसाई उन तक नहीं पहुंच पाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। तभी सारे गांव वाले मिलकर एक एक मुर्गा, बतख, बकरी, जंगल के हर एक छोटे से बड़े जानवर को एक बड़े से पिंजरे में कैद कर देते हैं और तांत्रिक उस बड़े से पिंजरे को अपनी शक्तियों से सुरक्षित कर देता है।
24 घंटे पूरे होने को आते हैं। रात के 12 बजे से 3 बज जाते हैं, लेकिन भूतिया कसाई बेहद कमजोर होकर इधर उधर जानवर को ढूंढ रहा था। जानवर कहाँ है? जानवर जानवर कहाँ है? आज कोई दिख क्यों नहीं रहा? मुझे सांप तक नहीं मिल रहा। ये कहाँ चले गए सारे जानवर? मैं बहुत कमजोर पड़ रहा हूँ। ऐसा ही रहा तो भस्म हो जाऊंगा। मुझे गांव में जाना होगा। भूतिया कसाई रात में लोगों से जानवर मांगता है। कमजोरी से वो गिर पड़ता है और सारे गांव वाले मशाल लिए सामने आते हैं। बहुत बढ़िया, कुछ ही देर में तुम तड़प तड़प कर मरने वाले हो भूतिया कसाई। तुम्हें क्या लगा था तुम्हारे बारे में हमें कुछ पता नहीं चलेगा? मैं जानता हूँ ये सब तुम लोगों का किया धरा है। मुझे जानवर दे दो। तुम लोगों की वजह से मेरी पत्नी मर गई। कुछ पैसों की मदद कर देते तो ऐसा नहीं होता। छोड़ूंगा नहीं तुम लोगों को। छोड़ने के लिए तुम बचोगे नहीं, कुछ ही देर में कमजोर होकर मर जाओगे। इससे बेहतर है हम लोग तुम्हारी मुक्ति के लिए तुम्हारा श्राद्ध कर दें, वो भी बिल्कुल तुम्हारे धर्म के मुताबिक। गांव वालों को छोड़ दो। हम जानते हैं हम सब लोगों से गलती हुई है, पर तुमने भी आधे परिवार को खत्म कर दिया है। बात मान जाओ तुम। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। यह सुनकर एक सूफी बाबा कुछ मंत्र पढ़कर उसकी रूह को काली शक्तियों से आजाद कर देते हैं, जिसके बाद वो हमेशा के लिए उस गांव को छोड़कर चला जाता है और गांव वाले बिना खौफ के रहने लगते हैं। भले ही दोस्तों भूतकाल में आपके साथ गलत हुआ हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी के वर्तमान को खराब करके अपना भविष्य बना सकते हैं। देखा आपने कैसे जुनैद ने बदले की आग में अपनी बची कुची जिंदगी को भी जहन्नुम बना दिया। आपको ये भूतिया कसाई की कहानी कैसी लगी? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।